टेस्ट का एक और चैप्टर नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एक्चुअली में हमारे भारत में 1959 और 60 के सत्र के समय में एक प्रायोगिक तौर पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान का एक परिणाम है। इस परीक्षण का उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों में सामान्य रुचि और जागरूकता विकसित करना था और सभी आयु स्तरों और दोनों लिंगों से संबंधित भारतीय लोगों की बुनियादी शारीरिक फिटनेस में सुधार करना था। विशेष रूप से नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव बोलने का उद्देश्य भारत के लोगों की पावर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एंड्योरेंस को मापना था। ठीक है, ये प्रोग्राम जब बनाया गया था तब इसे नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव बोला जाता था और इसमें सभी जो आयु वर्ग के बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, और बच्चे हों या बच्चियां हों, उनका फिजिकल फिटनेस चेक करने के लिए इस टेस्ट का निर्माण किया गया था। 1961 के आसपास में केंद्रीय सरकार ने इस योजना के प्रगति के लिए राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की एक सभा आयोजित की और इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए वैज्ञानिक आधार को बहुत मजबूती से सामने रखा। और इस परीक्षण में महत्वपूर्ण विचार विमर्श होने के बाद सुधार दिए गए। 1962 के आसपास उपयुक्त विचार विमर्श के बाद होने वाले सुधार के साथ इस परीक्षण को एक पुस्तिका का रूप दिया गया और इसे प्रकाशित किया गया। फिर जनवरी 1965 में लगभग सभी राज्यों में लगभग 1000 परीक्षण केंद्र खोले गए और प्रत्येक राज्य में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया था जो किसी भी कार्य को अविलंब करने के लिए दायित्व निर्वाह करता था। हर वर्ष इस परीक्षण के ऊपर संगोष्ठियां की जाती थी और इन सब होने वाले संगोष्ठियों में अगले वर्ष किए जाने वाले परीक्षण के संबंध में कार्यक्रम को तैयार करके उसका पुनरुक्त दिया जाता था। अब इस योजना में वैज्ञानिक आधार पर विधिवत निश्चित क्षमता का स्तर मापने के लिए एक निश्चित मानक तैयार कर लिया गया है। ठीक है, 1965 में इस परीक्षण का नाम बदलकर राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम रखा गया। अब ये 1965 के आसपास इसका नाम बदलकर नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट रख दिया गया था। परीक्षण का वर्गीकरण इसे मुख्य रूप से 3 स्तर में बांटा गया था। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये सब जो है उनको अवार्ड किया जाता था। तो आयु समूह निम्नलिखित प्रकार से थे। जूनियर में आपका पहला समूह जो है वो है पहला समूह 18 वर्ष या इससे कम आयु वाले, और सीनियर वर्ग में दूसरा समूह जो था 18 से 14 वर्ष आयु वाले, तीसरा समूह जो था 35 से 44 ईयर्स आयु वाले, और चौथा समूह जो था 45 ईयर्स से अधिक आयु वाले थे। ठीक है, अब यह परीक्षण जो है राष्ट्रीय फिटनेस कार्यक्रम का गठन करता है और इसमें 2 परीक्षण बैटरी शामिल की गई थी जिसे ए और बी बैटरी बोलते हैं। जिसमें से बैटरी ए जो है, इस टेस्ट बैटरी में ट्रैक और फील्ड के 100 मीटर, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक आदि सम्मिलित हैं। उसी प्रकार बैटरी बी में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, ऊंची कूद, क्रिकेट बॉल को फेंकना या फिर गोले को फेंकना, दंड बैठक करना या ऊंची कूद करना होता है। यह टेस्ट पुरुष वर्ग में उम्र के सापेक्ष 4 व महिला वर्ग में उम्र के सापेक्ष 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। आवश्यक सामग्री इसमें क्या रहता है, मेजरिंग टेप चाहिए रहेगा, स्टॉप वॉच, लंबी कूद पीठ, हाई जंप क्रॉस बार और मैट, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के लिए अंकित किया हुआ एथलेटिक ट्रैक चाहिए रहेगा। ठीक है, अब क्या है, उपरोक्त बैटरी में वर्णित सभी प्रकार के परीक्षण गतिविधियों को उनके प्रकृति के हिसाब से सामान्य वातावरण व विषय के शारीरिक व मानसिक अवस्था को पहचानते हुए उनका मूल्यांकन कर इन गतिविधियों को किया या कराया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए इस टेस्ट को देने के लिए, और आप भी मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए उस टेस्ट को करवाने के लिए, और वेदर भी आपके सब्जेक्ट और आपके अनुकूल होना चाहिए। आप जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अनुकूलित होना चाहिए।
उपरोक्त बैटरी में वर्णित सभी परीक्षण गतिविधियां समान रूप से सभी के द्वारा किया गया या कराया गया होगा। ठीक है, जो भी हम लोग देख रहे थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़ना है, फेंकना है, ये सभी जो क्रियाविधि है परीक्षण के अंतर्गत जो कर रहे हैं वो एटलीस्ट सभी ने किया हुआ है अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो डिटेल्ड में मैं इसको विस्तारित रूप से मैं लिखा नहीं हूँ उसमें, ये सभी प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। और उपरोक्त बैटरी में वर्णित सभी परीक्षण गतिविधियां समान रूप से सभी के द्वारा किया गया या कराया गया होगा। इसलिए परीक्षण के ज्ञाता या विशेषज्ञों की उपस्थिति पर इन गतिविधियों को कराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गए मानक तालिका के माध्यम से इसको आधार मानकर हर विषय के शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो भी ये है, जैसे कि बैटरीज में आप देख रहे हैं, ठीक है, 100 मीटर दौड़ना, 800 मीटर दौड़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक, ये अधिकतर सभी लोग अपने स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में किए हुए रहते हैं या देखे हुए रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित होता है। तो इसका मैं प्रक्रिया जो है करने का और कराने का, मैं इसे डिटेल्ड में लिखा तो नहीं हूँ इस टेस्ट में, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 100 मीटर कैसे करवाना रहता है, कितने लोगों की आवश्यकता होती है इवैल्यूएशन करने के लिए, और कितने सब्जेक्ट आप एक बार में करवा सकते हैं। 200 मीटर भी वैसे ही है। ऊंची कूद के लिए आपको उन बच्चों के क्षमता के हिसाब से हाइट डिसाइड करना है स्टार्टिंग, उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर बढ़ाना रहता है। क्रिकेट बॉल को फेंकना या गोला फेंकने के तरीके जो रहते हैं गोले फेंकने की, शॉटपुट के भी आप सभी को मालूम रहता है। अगर नहीं है तो इस टेस्ट को जानने वाले या फिर फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जितने भी टीचर हों, फैकल्टी हों या कोच हों, इनके उपस्थिति में ये टेस्ट आप करवा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ में। एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले ये आपको सुनिश्चित कर देना है कि आपको ये सब चीज़ इक्विपमेंट है, ग्राउंड है और एक एक्सपर्ट कम से कम होना चाहिए इस फील्ड से संबंधित। ठीक है, तो ये सब करवा लेने के पश्चात आपको ये मानक तालिका और स्कोर बोर्ड है, तो समझ लीजिए इसमें जो इवेंट करवाएं, जैसे 100 मीटर रन इन सेकंड जो रहेगा सेकंड में रहेगा, लॉन्ग जंप जो है मीटर में रहेगा, शॉर्ट पुट जो रहेगा वो आपको मीटर में डिस्टेंस लेना है, और वेट जो इसकी रहेगी वो 5.45 किलोग्राम का रहता है। हम बात कर रहे हैं 1, 2 और 3 स्टार देने के लिए बॉयज सब जूनियर 14 से 16 साल के जो रहेंगे उनके लिए। हाई जंप जो रहेगा मीटर में आप उसको मेंशन करेंगे। 800 मीटर का जो रहेगा वो मिनट्स में रहेंगे कि कितने मिनट में वो डिस्टेंस जो है कवर किया हुआ है। तो 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार ये देने की जो प्रक्रिया जो रहती है वो ये है। जैसे कि 100 मीटर रन में 3 स्टार और 2 स्टार और 1 स्टार देने के लिए क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट 100 मीटर को क्रॉस करने के लिए 13.5 जो 14 से 16 साल के बच्चे जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करने में 13.5 सेकेंड का समय लेता है, उसको 3 स्टार देना है। वहीं अगर 15 सेकेंड लेता है या उसके ऊपर लेता है तो 2 स्टार, और ये 16.5 तक के 15 से 16.5 तक के लेता है तो 2 स्टार, और 16.5 से और उसके अधिक समय लेगा तो 1 स्टार देना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए स्कोरिंग टेबल जो दिया हुआ है यहाँ पर सभी समझ सकते हैं। ये जो है ये पॉइंट जो है 0 से लेके पूरे 100 तक के रहता है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें 13.5 और 15, मैं सिर्फ 100 मीटर का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं आपका सब्जेक्ट का। स्कोरिंग टेबल प्लस जो स्टार टेबल है उसके साथ में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर स्टार्ट में आपका 100 मीटर में 13.5 समय लेना 3 स्टार कहला रहा है, 15.0 पॉइंट लेने में 2 स्टार कहला रहा है, और 16.5 कहलाने में पॉइंट सेकंड लेने में 1 स्टार उनको दिया जा रहा है। तो 13.5, 15 और 16.5, तो ये टेबल स्कोर है। 13.5 यानी कि लगभग ये यहाँ पर आता है 13.5 इस जगह पे आ रहा है, तो इसके आसपास या इससे ऊपर अगर लेके आता है
तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना 80, 90, 100 दिया हुआ है। तो इसमें से आपको इवैल्यूएशन कर लेना है कि वो समय जो ले रहा है वो इनके बीच में है कि नहीं है। अगर 0.5 के ऊपर है तो वो 3 स्टार कहला रहा है और पॉइंट आपको यहाँ पर 80, 90, 100 देना है। उसके बाद फिर पीछे ये 2 स्टार का बात करते हैं। 2 स्टार में आपका 15 पॉइंट दे रहा था, 15 सेकेंड का समय दे रहा था। तो इस 13.6 से पीछे यानी कि ऊपर लेंगे, उसके ऊपर समय लेके 15 तक के यानी कि 15.2 के लगभग यहाँ तक के 60 और ये 70 पॉइंट जो दिया हुआ है इसके बीच में अगर आ रहा है तो आपको 2 स्टार देना है। उसी प्रकार से 1 स्टार के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 16.5 का समय ले रहा है, 60.5 सेकेंड का समय ले रहा है, यानी कि लगभग ये यहाँ पर है। अगर इस जगह पे आ रहा है या आ रही हैं तो आपको 40 पॉइंट देना है उसको सब्जेक्ट को, और इससे ज़्यादा समय लेता है तो ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस तालिका से उसको पॉइंट दिया जाएगा और उसको स्टार दिया जाएगा। स्टार के लिए यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है कि कितना सेकंड में वो अगर ले रहा है। तो उसी प्रकार से लॉन्ग जंप के लिए भी डिस्टेंस दे दिया गया है 4.5, 3.90 और 3.30। उसको भी आप यहाँ पर इस तालिका से आराम से मिला सकते हैं। जैसे कि 3 स्टार देने के लिए नॉर्म्स में दिखा हुआ है 4.50 मीटर, उसका गोला जो है ट्रैवल करना चाहिए 4.50। तो ये लगभग यहाँ पर आना चाहिए 90-100 के पॉइंट में आप वहाँ पे देंगे। ठीक है, ये 4.50 यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर 80 से 90 के बीच में, लेकिन 90 और 100 का पॉइंट आपको उनको देना है। उसी प्रकार से 2 स्टार के लिए 3.90 है, तो 3.90 मीटर यानी कि ये इसके आगे और इसके बीच में कहीं पे है 60 से 70 के बीच में। तो यहाँ तक के आप ले सकते हैं 4.40 से लेके 3.80 तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर शॉर्ट पुट, तो इनको ये पॉइंट उसके सामने वाला जो पॉइंट जो दिया है उसको देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसका इवैल्यूएशन करना है। ऊपर वाला जो टेबल जो है वो आपका नॉर्म सेट कर दिया गया है कि इस एज ग्रुप में 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार उस इवेंट में कैसे देना है, और उसका इवैल्यूएशन पॉइंट जो है वो इस स्कोर टेबल से आपको दे देना है। इसी प्रकार से आगे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि ये बॉयज़ का 16 से 18 जो है जूनियर बॉयज़ के लिए है, उसके लिए भी वही डिसाइड कर दिया गया पहले से इस टेबल में ही कि किस समय में आपको 3 स्टार देना है, 2 स्टार देना है और 1 स्टार देना है। और उसका इवैल्यूएशन जो टेबल है वो आपको स्कोरिंग टेबल से यहाँ पर से फिर से वैसे ही मेंशन कर लेना है उस ड्यूरेशन में कि 13.0 यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 13.0 सेकंड में अगर वो 100 मीटर रन को कवर करता है तो 3 स्टार देना है 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 13.0 यहाँ पर देख सकते हैं आप कहाँ पे आ रहा है, ये 13.0 यानी कि 60 से लेके 100 पॉइंट के बीच में अगर वो इस टाइम को बीट करता है 13.0 से ऊपर तो आपको ये पॉइंट सब देने हैं। अगर वो 12 सेकंड लेता है तो 90 पॉइंट, अगर 12.8 के आसपास लाता है तो उसको 80 पॉइंट, 13.6 के आसपास लाता है या 13.0 लेके आ रहा है सेकंड का समय तो आपको वहाँ पे 70 देना है। ऐसा ही इसका इवैल्यूएशन करना है, उनको पॉइंट स्कोर देना है, तो ये उनका स्टार उसमें इवैल्यूएट कर लिया जाएगा कि कौन से स्टार का वो आपका सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से आगे ये मेंस के लिए है, 18 से 35 साल के जो बच्चे रहते हैं पुरुष वर्ग है उनके लिए, इनके लिए भी तालिका डिसाइड कर दिया गया। ये स्टार टेबल है और यहाँ पर से स्कोरिंग टेबल है। ठीक है, उसी प्रकार से गर्ल्स के सब जूनियर में 14 से 16 वर्ष की जो लड़कियां रहेंगी उनके लिए यहाँ पर से ये हो गया आपका स्टार तालिका, और वैसे ही ये स्कोरिंग टेबल है, यहाँ से भी आप स्कोर वहाँ पर से दे सकते हैं उनको। उसी प्रकार से ये आगे गर्ल्स के लिए है जो 16 से 18 वर्ष की, जैसे 14 से 16 यहाँ पे सब जूनियर है। अब इनके ऊपर जो गर्ल्स रहेंगी उम्र की वो यहाँ पर उनके लिए है। तो ये 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 800 मीटर रन के लिए जो स्कोर कर रहे हैं उनको यहाँ पर से देखकर
उनका इवैल्यूएशन स्कोरिंग टेबल में से लेकर उनको स्कोर दिया जाएगा। इसी प्रकार से वुमेन्स के लिए है ये थर्ड कैटेगरी, ठीक है, ये उसका टेबल है, स्कोरिंग टेबल। और वैसे ही ये अडल्ट फिटनेस प्रोग्राम के लिए होता है 35 इयर्स के अबव मेन और वुमेन्स के लिए। 12 मिनट रन एंड वॉक में अगर वो 1800 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इस समय में तो उनको 3 स्टार, 1600 मीटर करता है तो 2 स्टार, और 12 मिनट का समय जो है 1400 मीटर अगर ट्रैवल कर पाते हैं तो उनको 1 स्टार दिया जाता है। सिटअप्स करना है 30 करते हैं, ये नंबर्स हैं, 30 सिटअप्स करते हैं तो 3 स्टार, 20 सिटअप्स करते हैं तो 2 स्टार, और 10 सिटअप्स करते हैं तो 1 स्टार। उसी प्रकार से 35 साल के या उससे ऊपर के वुमेन्स जो रहेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर है 8 मिनट रन एंड वॉक। यहाँ पे 12 मिनट पुरुषों के लिए रहता है, महिलाओं के लिए वही 8 मिनट रन एंड वॉक रहता है, जिसमें 8 मिनट में अगर वो 1200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती हैं तो उनको 3 स्टार, अगर 2 स्टार देना है तो उनको 1000 मीटर के आसपास उनको डिस्टेंस कवर करना होगा, और 800 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनको 1 स्टार। उसी प्रकार से सीटअप्स के लिए नंबर्स जो हैं वो हैं 3 स्टार अगर उनको देना है तो कम से कम उनको 20 सीटअप्स करने होंगे, 2 स्टार देना है तो 10 सीटअप्स, वैसे ही 1 स्टार देना है तो 5 सीटअप्स करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान देने की बात है कि जो भी प्रक्रियाएं जो हैं इस बैटरीज के अंदर, उसको आप किसी भी एक जो इस टेस्ट को जानते हो या फिजिकल एजुकेशन संबंधित हो ऐसे पर्सन के सामने ही उनको गतिविधियां जो करवाते हैं वो करवाएंगे और इवैल्यूएशन करेंगे टेबल के अकॉर्डिंगली। और मैं समझता हूँ कि नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अब और कोई परेशानी नहीं आएगी आपको समझने के लिए। प्रक्रियाएं जो हैं सामान्य हैं, जो गतिविधियां जो इसमें बैटरीज के अंतर्गत करवाना है उनको आप करे हुए हैं या कहीं भी देखे होंगे, कोई भी आसानी से ये सब चीज़ करवा सकता है। और